हेलो बच्चों, मैं अभय यादव आपका अपने चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 सरल रेखा में गति। सबसे इसके पहले सरल रेखा में गति को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा गति भौतिक विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो उसके बारे में डिटेल से समझते हैं, डिटेल से जानते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना तैयार करते हैं। जो हमारे बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को पहले क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे सरल रेखा में गति। अभी आज हम लोग एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे कि हमको कैसे इस चैप्टर को हैंडल करना है, कैसे इस चैप्टर को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, ये किस शाखा के अंतर्गत आता है। ये सरल रेखा में गति जो आता है ये यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। भौतिक विज्ञान का एक शाखा है यांत्रिकी। यांत्रिकी, थोड़ा सा इसको बड़े में लिखो, यांत्रिकी। यांत्रिकी को हम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है फिजिक्स का, और इसको बहुत ही अच्छे से समझा जाएगा। और ये यांत्रिकी एक्चुअली में होता क्या है, यांत्रिकी जो है ये भौतिक विज्ञान का सबसे पुराना ब्रांच है, सबसे पुरानी शाखा है, सबसे पुरानी शाखा है। ये भौतिक विज्ञान का यांत्रिकी जो है भौतिक विज्ञान का सबसे पुरानी शाखा है। सबसे पुरानी शाखा यानी सबसे पहले फिजिक्स में जो भी खोजे हुई हैं वो यांत्रिकी में ही सबसे पहले हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा प्रकाशिकी आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया, हीट आया, ये सब इसके बाद आया। सबसे पुरानी शाखा आपका यांत्रिकी ही है। और यांत्रिकी में हम किसकी स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी में हम बल के प्रभाव के कारण बल के प्रभाव के कारण द्रव्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी में हम बल के प्रभाव के कारण द्रव्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य हमको पता है, द्रव्य जो होता है ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेटा आपको पता है कि जो लिक्विड होता है और गैस होता है इसमें फ्लूइडिटी होती है, यानी ये बहाव होता है, इसमें ये बह सकते हैं। तो इनको एक कैटेगरी में रखा गया है, इनको सेम कैटेगरी में रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं तरल पदार्थ। तरल पदार्थ मीन्स फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, ये इसमें बहाव होता है, यह बह सकता है, इसमें बह सकता है, बहाव होता है। ठीक है बेटा। और जबकि ठोस जो होता है ये इसका शेप एंड साइज जो होता है फिक्स होता है, यह बहता नहीं है, इसमें बहाव नहीं होता है। ठोस जितना है, जितना उसका आकार है उतना ही रहेगा। ठीक है, इसका आकार जो है फिक्स होता है, फिक्स्ड आकार होता है। इसका क्या होता है, फिक्स्ड आकार, फिक्स्ड साइज, इसका फिक्स साइज होता है। जबकि इसका साइज जो होता है बदलता रहता है कंटिन्यूसली। ये क्या होते हैं, डिफॉर्म होते रहते हैं, कंटिन्यूसली ये बहते रहते हैं। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे द्रव्य को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, एक ठोस, एक तरल। द्रव्य को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, उसके 2 व्यवहार को जान सकते हैं द्रव्य के। तो इस आधार पर यांत्रिकी को आप लोग इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं।
बेटा यहाँ पे यांत्रिकी को इस आधार पे दो भागों में बांटा गया। अब इस आधार पे हम यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया। यहाँ पे वो दो भाग कौन कौन से हैं? वो दो भाग हमारे हैं, पहला भाग है ठोस का यांत्रिकी, ठोस का यांत्रिकी, ठोस का यांत्रिकी मीन्स मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। और सेकंड अपना तरल का यांत्रिकी। तरल में बेटा क्या क्या आता है? द्रव और गैस। तरल के यांत्रिकी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसी को हम यह बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स, और इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम ठोस के बिहेवियर के बारे में, ठोस बॉडी जो होती है, ठोस पिंड होते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम तरल जो पदार्थ होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। तरल पदार्थ में आपका द्रव और गैस यानी लिक्विड और गैस आ जाते हैं, जिसका स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। अपने सिलेबस में है लेकिन बाद में है, इसका स्टडी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ठोस का स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, ठोस भी आपके टू टाइप के होते हैं। ठोस आपके टू टाइप के होते हैं, एक होता है विकृत और एक होता है दृढ़ पिंड। और आपका विकृत पिंड और दृढ़ पिंड होते हैं। विकृत क्या होती हैं? जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल। इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल, और इसको हम बोलते हैं रिजिड। जो कि आपका दृढ़ होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये इसका शेप और साइज, फोर्स लगाने पे इसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, लेकिन फोर्स हटाने के बाद ये अपने पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। ठीक है, विकृति। जैसे कि आपको यहाँ पे विकृत का उदाहरण दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो बॉल आ रही है उस पर फोर्स जब लग रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जा रहा है, लेकिन फिर देख रहे हैं अब बॉल अपने पूर्वावस्था में आ जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, वो डिफॉर्मेबल पिंड होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका विकृति। ठीक है, और इसमें होता है दूसरा दृढ़ होता है, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इसके शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वास्तव में रिजिड बॉडी कोई नहीं हो यहाँ पे अपने ब्रह्मांड में कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि पूर्ण रूप से रिजिड है। कुछ न कुछ उसमें, उसके मॉलिक्यूल्स में कुछ न कुछ तो परिवर्तन होता है, बट हम उसको निगलेक्ट मान लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज भी। जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अपना, जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है अपना दृढ़ बॉडी यानी रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना है। डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में आगे पढ़ना है। अभी आगे हम चैप्टर है अपना प्रत्यास्थता, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग, उधर वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे दृढ़ बॉडी के बारे में। ठीक है बेटा, अभी हमको इस पे ध्यान नहीं देना है, न तो इस पे ध्यान देना है। अभी अपने आपन को ध्यान देना है दृढ़ बॉडी पे। दृढ़ बॉडी के बारे में पढ़ेंगे यानी रिजिड बॉडी के बारे में। ठीक है बेटा, अब दृढ़ बॉडी को भी हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे इसको। जब ये बॉडी रेस्ट में हो यानी स्थैतिक में हो यानी रेस्ट में हो, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। जब बॉडी क्या हो, जब पिंड, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसमें आपको या इसको इधर लिखेंगे, ये स्थैतिक और गतिकी, इसको बोलते हैं डायनामिक्स।
डायनामिक, ठीक है बेटा। इसको हम दृढ़ पिंड को दो भागों में, दृढ़ पिंड दो कंडीशन में हो सकता है इसका, स्टैटिक और गतिकी। यानी ये दृढ़ पिंड रेस्ट में हो सकता है जब आपका दृढ़ पिंड स्थिर हो, और जब दृढ़ पिंड गति की अवस्था में हो, गति अवस्था में होती है, तब हम अगर जब स्टडी करते हैं वो गतिकी में आता है। जब स्थिर पिंड, जब दृढ़ पिंड आपका स्थिर अवस्था में होती है तो स्टैटिक के अंतर्गत आता है, ठीक है बेटा। जब हम स्टैटिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे दृढ़ पिंड का, तो वहाँ पे आपका ये दृढ़ पिंड को हम स्थिर मानेंगे, वहाँ पे दृढ़ पिंड क्या रहेगा बेटा, स्थिर रहेगा। लेकिन जब हम दृढ़ पिंड मोशन करेगा, उसकी स्टडी करेंगे तो वो गतिकी के अंतर्गत आएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं गतिकी को भी हमने दो भागों में बांटा है। गतिकी को हम यहाँ पे देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लिखते रहिएगा। यहाँ पे गतिकी मीन्स डायनामिक, इसको दो भागों में कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है काइनेमेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध गतिकी, और दूसरा है आपका काइनेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं बल गतिकी। अब मैंने बताया बेटा, गतिकी में हम जब दृढ़ पिंड अपना गति की अवस्था में होता है, जब स्टडी करते हैं तो वो गतिकी के अंतर्गत आता है। और अब ये गतिकी को भी दो भागों में बांटा गया है। जब हम सिर्फ गति के बारे में स्टडी करें, उसके कारण के बारे में स्टडी नहीं करें, कारण न बताना हो, तब हम उसे शुद्ध गतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी सिर्फ हम गति के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कारण नहीं बताएंगे। यानी इस पे कारण का मतलब ये किस वजह से मोशन कर रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स नहीं लग रहा है, इन सब के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ गति, शुद्ध गतिकी, इसका नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ गति के बारे में स्टडी करेंगे बस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बल गतिकी में, यहाँ पे पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है बल गतिकी। यहाँ पे हम गति के साथ साथ बल के बारे में भी बताएंगे। यानी ये इस वस्तु पे कितना बल लगाएं कि इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाए, ठीक है। तो इस पे हम गति के साथ साथ बल के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कारण भी बताना होगा। कारण यहाँ पे नहीं बताना पड़ता था, यहाँ पे कारण बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अभी अपन को जो पढ़ना है, ये डायनेमिक्स पढ़ना है, स्टैटिक्स अपन को नहीं पढ़ना है, ठीक है, और इसको भी नहीं पढ़ना है। अपन जो पढ़ेंगे गतिकी पढ़ेंगे, गतिकी के जो अभी स्टार्ट होगा, जो अभी कल से जो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होने वाला टॉपिक सरल रेखा में गति जो है, वो आपका आएगा शुद्ध गतिकी के अंतर्गत। शुद्ध गतिकी में आपका 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मोशन ये आपका शुद्ध गतिकी में आता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे शुद्ध गतिकी का चैप्टर, ठीक है, सरल रेखा में गति, और काइनेटिक्स इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे शुद्ध गतिकी। नेक्स्ट लेक्चर से बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे शुद्ध गतिकी। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा जाएगा, बहुत ही बारीकी से पढ़ा जाएगा, और आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आएगा, ये गारंटी लेता हूँ मैं। बस आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखते रहिए बस। और आप लोगों को बेटा एक बात बता दें, ये अभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है PDF डाउनलोड करने में। PDF कैसे डाउनलोड होगा, हम इसके लिए आपको अलग सी वीडियो बना देंगे, या तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से डाउनलोड होगा। PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। नीचे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आप जो नीचे तीर लगा हुआ है, जहाँ पे मेन हेडिंग है वहाँ पे एक तीर लगा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। वहाँ पे देखेंगे PDF का लिंक वहाँ पे लिखा हुआ है, PDF का लिंक, PDF डाउनलोड करें वहाँ पे लिखा है। तो आप PDF पे जाकर को उस नीले वाले पे क्लिक कर दीजिए।
तो आपका PDF खुल जाएगा। PDF खुलने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपके वीडियोज़ में दे दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप लोग कंटिन्यू रहें और इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, आप लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप हो, वीडियो को अच्छे से सुने, ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो आप लोग वहाँ से पासवर्ड लीजिए, उसमें पासवर्ड एंटर कीजिए, पासवर्ड डालिए, वैसे ही आपका PDF खुल जाएगा। आप लोगों का PDF खुल गया, आप लोग उसका नोट्स बनाइए और यहाँ पे समझ लीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मिलते हैं, पूरे जोश के साथ, पूरे अच्छे से हम लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छे से हम लोग जानते हैं कि ये सरल रेखा गति क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें, क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती हैं। उसमें हम सिर्फ गति की, शुद्ध गति की ही हम लोगों का स्टार्ट होगा, जिसमें हम सिर्फ शुद्ध गति के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे गति कितने टाइप के होते हैं, गति क्या क्या होता है, गति में कितने टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं, आपका पोजीशन, स्थिति और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, दूरी, चाल, वेग, त्वरण कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानते हैं बेटा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए और PDF को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। और बच्चों का और भी कुछ डाउट होते हैं तो आप लोग जा कर के कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम इसलिए इसमें भी होता है। एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे वो पूरा होल सिस्टम मान के स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे बच्चों को बॉडी और ऑब्जेक्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि सर बॉडी किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। बेटा बॉडी और ऑब्जेक्ट सेम चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है। ये आपका वस्तु या पिंड या वस्तु कहो या वस्तु या पिंड कहो। बॉडी को हम पिंड भी बोलते हैं और ये ऑब्जेक्ट आपका वस्तु होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपको कहीं भी बॉडी भी दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट भी दिया रहेगा, उसका सेम मीनिंग होता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करो, ठीक है। फिजिक्स में जो भी छोटे जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है बेटा। तो आपके जैसे जैसे छोटे प्रॉब्लम दूर होते रहेंगे, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट और लाइक कर हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाता है। और हमारे वीडियोज़ को रेगुलर पाने के लिए हॉटस्पॉट लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच।